पीसीबी चेयरमैन ने यह ऐलान किया है कि जो हमारे इंडियन भाई और बहन हैं जो कि आना चाहते हैं पाकिस्तान, उनके लिए एक अलहदा से वीजा भी खोला जाएगा, यानी उनका एक स्पेशल वीजा होगा और टिकट्स में उनका एक कोटा भी होगा। और मुझे जाती तौर पे लगता है कि ये बड़ा एक खास होना है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, लेट्स अज्यूम कि अगर इंडिया की टीम आ जाती है, अगर नहीं आती फिर तो बात ही खत्म होगी ना, बट अगर आ रही है, मैं उस सिनेरियो में बात कर रहा हूं कि इंडियन शायकीन आपको बड़ी तादाद में नजर आएंगे स्टेडियम में, मतलब नो वन नोस, मे बी हाफ इंडियन ही हो। वो क्यों? वो इसलिए कि भाई कोटा सिस्टम होगा इंडियन लोगों का जो इंडिया से आ रहे होंगे, जो ड्यूल नेशनल नहीं है। आजकल की नेगेटिविटी के दौर में, प्रेशर के दौर में थोड़ी सी खुशी दे देंगे किसी को, तो इल वर्क फॉर बोथ द साइड्स एंड रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल। मैं इंडिया जाता रहा हूँ, मैं इंडिया पिछले 6-7 साल गया नहीं, मैं मिस करता हूँ वहां के दोस्त, वहां का खाना, वहां के लोग, और आई थिंक वाइस वर्सा जब इंडियन टीम पाकिस्तान आती है उनका ठीक, वो कहते हैं कि ऐसा टूर हमने किया ही नहीं जितना उनको प्यार मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमसे पिछले मर गए, हम भी मर जाएंगे और हमारे बाद आने वाले भी मर जाएंगे, लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान की नफरत है ना, ये हमेशा कायम रखी जाएगी क्योंकि इसके ऊपर बड़े फायदे हैं। तमाम तर चीजें भी पाकिस्तान स्मूथली आगे को लेकर चल रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी का अब क्योंकि स्केड्यूल भी आ चुका है, बजट भी पास हो चुका है, आईसीसी का डेलीगेशन भी पाकिस्तान से होकर चला गया है, तो अब ऐसी कोई चीज नहीं है। ये जो मूव करने की बातें की जाती हैं, हाइब्रिड मॉडल की बातें की जाती हैं, इन तमाम बातों के अंदर कोई सदाकत नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया अभी तक कि जी इंडियन टीम जाएगी पाकिस्तान, लेकिन जैसा कि मेरी एक अर्ली प्रेडिक्शन है, मैंने आपको काफी देर पहले से बताया हुआ है कि ये वो मामला है जो बिल्कुल आखिर में जाकर सॉर्ट आउट होगा। ये इंडिया पाकिस्तान, ये टॉम एंड जेरी हैं, इन्होंने सारी जिंदगी आपस में ऐसे ही रहना है। और पिछले दो ढाई महीने से मैं ये बात करता चला रहा हूं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट टीम के पास, बीसीसीआई के पास कोई सिंगल ऐसा जवाब नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलें। एशिया से पता नहीं मुझे उनसे कोई उम्मीद लगानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा खराब है। मतलब मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, इंडिया के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है, लेकिन ग्लोबली जहां पे उनकी जिम्मेदारी थी सबको साथ लेके जाने की, वहां पे वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हुए हैं। आई होप या आई एज्यूम कि शायद 5,000 से 10,000 तक तो होगा लाजमी कि इतने लोग आ सकते हैं, मगर सिर्फ ये नहीं होंगे। फिर जो कनाडा के अंदर या अमेरिका के अंदर या दीगर जो ओवरसीज हैं, वो इंडियन जो हैं उनके लिए तो छूट है ना कि वो 24 घंटे के अंदर मर्जी वीजा ले लें, तो 10-12 हज़ार तो वो भी आ सकते हैं। तो कजाफी स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है? 23-25 हज़ार, तो आधा तो ऑटोमेटिकली इंडियन फैंस के साथ हो गया। और मुझे लगता है कि जब ये पॉलिसी हो चुकी है कि जो अमेरिकन और कैनेडियन जब मर्जी आ सकते हैं, तो फिर तो शायद ज्यादा तादाद भी इंडियंस की हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इंडिया की टीम को फॉलो करते हैं। भारतीय हुकूमत अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार है, एनओसी दे चुकी है, लेकिन जब भारत की मेन टीम मर्दों की, यानी कि आंखों वाले मर्दों की, जिनकी अल्लाह ने उनकी बिनाई दी हुई है, उनकी जब बात करते हैं तो उनको सिक्योरिटी के मसाइल सामने आ जाते हैं, बहुत सारे और मसाइल सामने आ जाते हैं। तो इससे भारत का जो दोहरापन है या उनकी जो इखलाक से गिरी हुई हरकत है वो सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना है, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि भारत अपनी टीम वहां पे भेजने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे स्टेडियम को रेनोवेशन के नाम पे 1300-1400 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। फिर भी पाकिस्तान को यकीन नहीं हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तो उसने एक प्रपोजल दिया बीसीसीआई को कि आप अपनी टीम को लाहौर भेजिए, हम टीम इंडिया के सारे मैच लाहौर में करवाएंगे, आप अपनी टीम इंडिया को लाहौर भेजिए, वहां से बाई प्लेन चंडीगढ़ या दिल्ली रोकिए, फिर अगले मैच के लिए लाहौर भेजिए। ये प्रपोजल दिया। अब एक नई खबर आ रही है, पीसीबी ने एक नया फार्मूला बनाया है कि भारतीय जो फैंस हैं वो पाकिस्तान में जो मैच देखने आएंगे उनको क्या क्या सहूलियतें दी जाएंगी। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। वो इंडियन फैंस जो पाकिस्तान आना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। पीसीबी चेयरमैन ने यह ऐलान किया है कि जो हमारे इंडियन भाई और बहन हैं जो कि आना चाहते हैं पाकिस्तान, उनके लिए एक अलहदा से वीजा भी खोला जाएगा, यानी उनका एक स्पेशल वीजा होगा और टिकट्स में उनका एक कोटा भी होगा। ऐसा कि मेरी एक अर्ली प्रेडिक्शन है, मैंने आपको काफी देर पहले से बताया हुआ है कि ये वो मामला है जो बिल्कुल आखिर में जाकर सॉर्ट आउट होगा। ये इंडिया पाकिस्तान, ये टॉम एंड जेरी हैं, इन्होंने सारी जिंदगी आपस में ऐसे ही रहना है और ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी मामले में इंडिया पाकिस्तान इन्वॉल्व हो और वो काम आसानी से हो जाए, क्योंकि उसमें हमारे सियासतदानों का बड़ा फायदा है। इंडिया में ऐसे बहुत पॉलिटिशियंस हैं जिनका पूरा करियर ही पाकिस्तान के ऊपर गालियां निकाल के बना है, और पाकिस्तान में भी ऐसे काफी लोग मौजूद हैं जिनका पूरा करियर इंडिया को गालियां निकाल के बना है। सो ये तो दोनों साइड पे जो मोनोपोली है, दोनों ऑडियंस को, लोगों को लड़वाने की, उनके दिमाग में गलाजत, गंद पैदा करने की, वो तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमसे पिछले मर गए, हम भी मर जाएंगे और हमारे बाद आने वाले भी मर जाएंगे, लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान की नफरत है ना, ये हमेशा
कायम रखी जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर बड़े फायदे हैं। और मुझे जाती तौर पे लगता है कि ये बड़ा एक खास होना है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, लेट्स अज्यूम कि अगर इंडिया की टीम आ जाती है, अगर नहीं आती फिर तो बात ही खत्म होगी ना, बट अगर आ रही है, मैं उस सिनेरियो में बात कर रहा हूं कि इंडियन शायकीन आपको बड़ी तादाद में नजर आएंगे स्टेडियम में, मतलब नो वन नोस, मे बी हाफ इंडियन ही हो। वो क्यों? वो इसलिए कि भाई कोटा सिस्टम होगा इंडियन लोगों का जो इंडिया से आ रहे होंगे, जो ड्यूल नेशनल नहीं है, उनके लिए कोटा सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल आप 5000, 8000, 10,000 या जितने भी वीजा जारी करता है पाकिस्तान कि आप इतने लोग आकर मतलब विजिट कर सकते हैं ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी। एक बार याद रखिएगा, वर्ल्ड कप 2023 जो पाकिस्तानी जब टीम भारत गई थी तो पाकिस्तानी आम लोगों को बहुत कम वीजाज मिले थे, ना होने के बराबर थे। उनके जर्नलिस्ट को भी 2-3 मैचेस के बाद वीजा मिला था। और अब चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, आई विश के उनके जर्नलिस्ट को, उनके आम लोगों को आसानी से वीजा मिले, क्योंकि कहीं से तो कुछ चीजें ठीक होनी है ना। मतलब अगर पाकिस्तान भी वैसा करेगा, फिर आगे 2025 में भारत में कोई इवेंट है या कोई चीजें हैं तो फिर पाकिस्तानी जाए, उनको प्रॉब्लम, तो ये चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट होनी चाहिए एटलीस्ट स्पोर्ट्स के हवाले से। तो इंडियंस अगर आना चाहिए, उनको वीजा पॉलिसी बिल्कुल नरम होनी चाहिए और आकर चैंपियंस ट्रॉफी अगर उनकी टीम आती है तो आके एंजॉय करें जहां जहां भी उनकी टीम खेलना चाहे, लाइक जहां जहां चैंपियंस ट्रॉफी एक्चुअल में होगी, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तान में दोनों अतराफ में वीजा सिटी वाइज मिलता है। ऐसा नहीं है लाइक अगर पाकिस्तानी किसी को वीजा मिलेगा तो जिस चीज के ऊपर वीजा मिला है, फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं या कोई भी इवेंट के लिए जा रहे हैं, तो जहां पे जिन जिन सिटी में वो इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान को इंडिया का उन शहरों का ही वीजा मिलता है। सेम इंडियन अगर पाकिस्तान आना चाहे तो जिस जिस शहर में वो इवेंट हो रहा है बस उस शहर का ही वीजा मिलता है। तो दोनों तरफ की ये सेम पॉलिसी है। तमाम तर चीजें भी पाकिस्तान स्मूथली आगे को लेकर चल रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी का अब क्योंकि स्केड्यूल भी आ चुका है, बजट भी पास हो चुका है, आईसीसी का डेलीगेशन भी पाकिस्तान से होकर चला गया है, तो अब ऐसी कोई चीज नहीं है। ये जो मूव करने की बातें की जाती हैं, हाइब्रिड मॉडल की बातें की जाती हैं, इन तमाम बातों के अंदर कोई सिदाकत नहीं है। और पिछले 2-2.5 महीने से मैं ये बात करता चला रहा हूं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट टीम के पास, बीसीसीआई के पास कोई सिंगल ऐसा जवाज नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलें। और दूसरी चीज, एक और भी चीज है, एक तो पाकिस्तान की बारी है, एक तो पाकिस्तान इंतजामात अच्छे कर रहा है, एक पाकिस्तान एक अरसे बाद 30 साल बाद आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहा है। भारतीय हुकूमत अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार है, एनओसी दे चुकी है। लेकिन अब जब भारत की मेन टीम मर्दों की, यानी कि आंखों वाले मर्दों की, जिनकी अल्लाह ने उनकी बिनाई दी हुई है, उनकी जब बात करते हैं तो उनको सिक्योरिटी के मसाइल सामने आ जाते हैं, बहुत सारे और मसाइल सामने आ जाते हैं। तो इससे भारत का जो दोहरापन है या उनकी जो इखलाक से गिरी हुई हरकत है वो सामने आ जाती है। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखें, दुनिया जानती है कि क्या ड्रामा है, क्या हकीकत है। अगर आपने पाकिस्तान से नहीं खेलना तो आप ना खेलें, लेकिन एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो भारतीय शहरी हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, ब्लाइंड क्रिकेट टीम के रुकन हैं, उनकी सिक्योरिटी या उनकी जान की आपको परवाह नहीं है। आपको सिर्फ उन भारतीय शहरियों की जान की परवाह है जो इंडियन टीम में खेलते हैं। वहाँ की हॉकी टीम की जान की परवाह भी नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर आपका ये दावा है कि आपको पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो फिर क्या आपकी कबड्डी टीम के खिलाड़ियों की जान की कोई वैल्यू नहीं? तो दोस्तों, देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बिल्कुल सहूलियतों पे सहूलियतें दे रहे हैं। पहले हमारी टीम को सहूलियत दी गई कि आपके सारे मैच हम लाहौर में करवाएंगे, आप अपनी टीम को लाहौर भेजिए, मैच करवाइए, मैच के बाद अपनी टीम को वापस चंडीगढ़ या दिल्ली रोकिए, फिर उसके बाद अगला मैच हम आपकी टीम के सुविधा के अनुसार 7 दिन के बाद फिर से करवाएंगे, फिर आप अपनी टीम को भेजिए, फिर मैच खेलने के बाद में फिर वापस अपने भारत चली जाए। अब पाकिस्तान ने एक और पैतरा चला है, भारतीय फैंस को रिझाने के लिए टिकटों में थोड़ा सा सब्सिडी देने का वादा किया है, काफी सहूलतें देने का वादा किया है। एक तरीके से पाकिस्तान बिल्कुल बिछ गया है भारत के सामने और मिन्नतें कर रहा है। इसको मिन्नतें करना ही कहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी को हर हाल में पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के ये जो पीसीबी के अधिकारी ये करवाना चाहते हैं, पाकिस्तानी भी करवाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग जो मेन मुद्दा है पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा को लेकर के, उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अभी पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई खबर ऐसी नहीं निकल के आई है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो पनप रहे हैं, जो भी आतंकी संगठन पाकिस्तान में गुलजार हुए हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, जो भी आतंकी खुलेआम घूमते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। क्या पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा एक स्थान है, मतलब कि एक जिले, पूरा प्रांत है जैसे अपने आप है, तो वहां पे जिले बाई जिले, वहां पर जिस तरीके से वहां पे वेपन्स की खरीद फरोख्त होती है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, इसके ऊपर पाकिस्तान ध्यान नहीं दे रहा है। पाकिस्तान भारत के सामने बिछा हुआ है कि किसी भी हाल में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा दीजिए और आप अपनी टीम को भेज दीजिए, आप अपनी टीम के सुविधा के अनुसार भारत बुला लीजिए। आपके फैंस जो भारत से पाकिस्तान मैच देखने आएंगे उनको टिकट में सब्सिडी मिलेगी, उनको रुकने की सुविधा की जाएगी। मतलब हर तरीके से भारत के सामने बिछा है पाकिस्तान। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि क्या भारत अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगा या भारत को अपनी टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भेजना चाहिए।
कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आप क्रिकेट और स्पोर्ट्स से प्यार करते हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।